तो लो एक सूता का डोर को आज खोल ही लेते हैं। अब देखो, एक तो क्वेश्चन बैंक, ऊपर से इंग्लिश। अब जो चीज दिमाग में घुसता ही नहीं उसको हम कवर के अलावा और क्या सोच सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस पर गुस्सा निकल रहा था अपना। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? शायद अच्छा ही होंगे। तो देखो, बहुत दिन से कुछ मूर्ति वगैरह नहीं बनाया है, तो शिव जी को जिस सोले की टुकड़ा से मैंने बनाया था, आज मैं सोचा उससे ही कुछ बना ले। पर भैया आज आप कौन सा मूर्ति बनाने वाले हो? तो देखो, मैं देखा कभी भी मैंने गंगा जी का मूर्ति बनाया नहीं, और कुछ दिन बाद ही गंगा दशहरा है। अब देखो, गंगा जी का पानी से सब पूजा करते हैं, पर घर में तो गंगा जी का पूजा होता ही नहीं, इसलिए मैं कभी बनाया भी नहीं था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि गंगा जी का मूर्ति ही बना लिया जाए। तो मैंने सारे के सारे 16 का बचे हुए हिस्से को काट कर फेंक दिया। अब सामने की तरफ छोटा सा सेब उबर खबर था, इसलिए मैंने इसको भी काट लिया। अब कुछ ना कुछ करके तो मैं इसको बेदी में कन्वर्ट करूंगा। तो देखो, काटने के बाद ये वाला छोटा सा 16 का पीस को दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, पर मुझे तो इससे खेलने का मन है। खैर चलो, जो बनाने की सोची थी वही बनाई। इसके लिए पहले तो मैंने अगरबत्ती का बचे हुए हिस्से को लेकर आया, क्योंकि देखो मैं तो कागज से बॉडी बनाने वाला हूँ, और ये अगर ना चिपके तो कैसे होगा। तो इसीलिए मैंने एक एक करके अगरबत्ती का कील को घुसाते गया, क्योंकि मजबूती यार। तो लो, जैसे कि मेरे सारे के सारे अगरबत्ती का कील घुसाना कंप्लीट हो गया, तो इसके साथ कागज को तो आज बांधना ही पड़ेगा। तो लो, एक सूता का डोर को आज खोल ही लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बैंक को जमा कर रखे हैं, आज उसको फोल्ड करके मूर्ति का शेप में भांज कर लिया करेंगे, और राउंड राउंड करके इसको चिपकाते जाएंगे। अब देखो, एक तो क्वेश्चन बैंक, ऊपर से इंग्लिश। अब जो चीज दिमाग में घुसता ही नहीं उसको हम कवर के अलावा और क्या सोच सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको मूर्ति का बॉडी बना लिया। इसको आप भी मेरे जैसे रोल रोल करके बना लेना। अब देखो, मेरा तो बॉडी का शेप आ गया है, इसलिए मैंने इसको फाड़ लूंगा। तो चलो, इससे हम सूता की मदद से शेप भी क्रिएट कर लेंगे। नहीं तो पूरा मिट्टी से गंगा जी अगर बने तो बहुत भारी होता है, और इससे तो लाइट वेट ही होगा। आप चाहो तो पूरा मिट्टी का ही कर सकते हो, पर मुझे तो हल्का बनाना है। तो जब तक मैं इसको बांध रहा हूँ तब तक आप थोड़ा कमेंट कर दो कि गंगा मैया का जो सवारी होता है वो क्रोकोडाइल होता है या फिश। सोलो, मेरा तो मूर्ति का शेप अभी कागज से कंप्लीट हो ही गया है। अब जैसे मैं हर रोज करा करता हूँ, इसके ऊपर पहले एक मिट्टी का लेप लगा लूंगा, जिसे बाद में जो मिट्टी लगे वो उखड़ ना जाए। और देखो, 16 का ऊपर है तो बाद में उखड़ भी सकता है, इसीलिए मैंने सामने की तरफ अगरबत्ती का कील को और भी छोटा छोटा करके लगा दिया, क्योंकि जब आप इसमें मिट्टी लगाओगे तब तो उखड़ने की कोई चांस ही नहीं है ना, क्योंकि सोले के साथ ये सारे अगरबत्ती का कील चिपक कर ही रहेंगे, और मिट्टी भी बाद में सूखकर हार्ड हो जाएगा। अब देखो, मैंने जैसे कागज को बांध लिया था, उसके ऊपर गंगा मैया का पूरा फिगर का शेप दे दिया करूंगा, और धीरे धीरे करके हाथ और पैर भी लगा दिया करूंगा। अब मैंने देखा गंगा मैया का 4 हाथ होता है। देखो, 4 हाथों को एक साथ लगाएंगे तो टूटने का डर होगा, क्योंकि बॉडी में तो हम लोग कागज लगा है ना, तो इसीलिए मैंने आज गंगा जी का 2 हाथों को ही करने वाला हूँ। तो देखो, कागज की बॉडी के ऊपर पूरा धीरे धीरे करके मिट्टी को लगा लिया मैंने। अब हाथ और पैर बनाने के लिए मैंने कागज से स्टॉल का शेप देने लगी, और ये जब पूरा स्टॉल बन के रेडी हो जाएगा तब हम लोग बीच में से इसको काट लिया करेंगे, जिससे एक स्टॉल से ही दोनों साइड का हाथ और दोनों साइड का पाव बन जाएगा। तो देखो, जैसे मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, आप सेम प्रोसेस फॉलो करके करना। तो देखो, पहले तो मैंने पैरों को करने वाला हूँ, और वहां पर मैंने कागज के ऊपर मिट्टी को लगा दिया पैरों का ही शेप में। तो सेम प्रोसेस फॉलो करके हम लोग पैरों का दूसरे वाले पार्ट भी कर लेंगे। तो लो, इसके लिए मैंने बचा हुआ स्टोल को ले लिया, जो मैं अभी आप लोगों की आंखों के सामने बनाया, और इसके ऊपर मिट्टी को भी छाप देंगे धीरे धीरे करके, और सेम प्रोसेस फॉलो करके हम लोग दूसरे वाले पैरों को भी करेंगे। तो देखो, मैं तो दूसरे वाले पैरों को भी बना लिया, पर इसको और भी मजबूती मुझे लगा जरूरत है, तो मैंने अगरबत्ती का और एक कील घुसा दिया। अब देखो, मेरा तो बेस 16 का है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर आप बेस मिट्टी से बनाए हो तो कोई बात नहीं, उसमें भी आप इसको कर सकते हो। तो चलो, इधर उधर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद हम लोग थोड़ा बॉडी में और ज्यादा करके मिट्टी ऐड कर लिया करें।
तो लो हमारा गंगा मैया का बॉडी तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं दोनों साइड का हैंड को धीरे धीरे करके जोड़ दूंगा। अब पहले मैं जैसे आपको बोला था कि गंगा मैया का तो 4 हैंड्स होता है, पर हैंड्स की मजबूती के लिए आज दोनों साइड का एक एक हैंड ही करेंगे और सूखने के बाद बाकी दोनों को भी कर लिया करेंगे। तो बताओ आपको आज का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा लगा, वो भी गंगा मैया का। और सच बताओ तो मैंने गंगा मैया का मूर्ति आज ही पहले बार बनाया। तो चलो इसको एक एक एंगल से लुक देख लिया करे। तो बताओ आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और इतना देर तक बनाने के लिए आपको तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, आपका दिन बहुत शुभ हो। और कल वाला वीडियो तो और भी मजेदार होने वाला है। और ऐसे ही मैं ये बात बोल दिया, मुझे भी नहीं पता।